नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 के 26 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के जीएस के सभी प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो आज देखते हैं इस शिफ्ट में किस टाइप के और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और आज ये एसएससी सीजीएल का अंतिम शिफ्ट का एग्ज़ाम था। जिन भी भाई और बहनों का आगे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा है, एसएससी सीजीएल की तरह एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम का भी एनालिसिस में लेकर आऊँगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एमटीएस के जीएस का भी एनालिसिस आप सभी को मिल सके। तो देखते हैं आज अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न था, विशु त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था केरल में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो यह साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब गए थे उसी समय इसकी स्थापना की थी और 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि अमूर्त धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना संस्कृति मंत्रालय से संबंधित एक योजना थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। यदि प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो उसका मात्रक केवल ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि गुरु घासीदास किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यह एक सतनामी आंदोलन था जिससे यह संबंधित थे और यह आंदोलन 1820 में मनाया गया था और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुष्यभूति वंश किसके बाद आया था? तो पुष्यभूति वंश जो है यह गुप्त वंश के बाद इस वंश की शुरुआत हुई थी और इसका शुरुआत की थी पुष्यभूति। फिर अगला प्रश्न था, ई गोपाल किसने शुरू किया था? तो यह था नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक योजना थी ई गोपाल। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह सारंगी से संबंधित है पंडित राम नारायण। फिर अगला प्रश्न जो था पूछा गया था अनुच्छेद से कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में आता है, या फिर था यूपीएससी किस अनुच्छेद के तहत अपनी परीक्षाएं करवाता है। तो अगर परीक्षाओं का पूछेगा कि करवाता है तो वह अनुच्छेद 315 के तहत करवाता है। और अगर पूछे होगा कि किस अनुच्छेद में आता है तो यह अनुच्छेद 315 से 323 के बीच यूपीएससी के बारे में वर्णन किया हुआ है। और यह अनुभाग जो पूछे तो भाग 14 के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न था कि सुंबासरी किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है सुंबासरी। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। फिर अगला प्रश्न पूछे था कि अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और यह बीजिंग में ओलंपिक हुए थे वहीं पे जीता था। और अभिनव बिंद्रा जो है ये शूटिंग से संबंधित प्लेयर है। फिर एक प्रश्न था, BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में क्या है? तो BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं और नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। मिलते हैं अब अपने एसएससी एमटीएस के एनालिसिस में।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।